जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनूर में। देखिए, जिस दिन से यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आंसर की आई है, उस दिन से सबको सोचने पे मजबूर कर दिया गया किसे नंबर कम मिलेंगे, किसे ज्यादा मिलेंगे। और ये खेल तो है ही, मतलब इससे पहले जो एक खेल और चल रहा था अब तक, वो ये चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन में किसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब नॉर्मलाइजेशन की बात को सब भूल गए हैं, उससे ज्यादा इस टाइम पर हाईलाइट ये चल रहा है कि अब इस हिसाब से किसको ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बात ये भी है कि इस सिस्टम को देखेंगे, जो शिफ्ट वाला सिस्टम हुआ था पहले नॉर्मलाइजेशन, उसके आधार पर सोच रहे थे हम सभी कि जिसकी शिफ्ट में सबसे ज्यादा कठिन पेपर आया उसको ज्यादा मिलेगा, जो नॉर्मलाइजेशन का नंबर जिसका सरल आया उसको कम मिलेंगे। उसके बाद अब ये चीज आ गई, तो उस चीज को फॉलो करेंगे या इस चीज को फॉलो करेंगे, किस तरीके से नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा डाटा है, आप सबके पास होगा ही, जहां तक ये नहीं हो तो आप एक बार देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम डेट है 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट, 23, 24, 25 सभी की दो शिफ्ट है, ठीक है। ये वो चीज है, ये वो क्वेश्चन है जो कैंसिल हो चुके हैं भर्ती बोर्ड के द्वारा। ये प्रश्न कैंसिल हुए हैं, जो कि सबसे बड़ा खेला बनेंगे यही। दूसरी बात ये मल्टीपल ऑप्शन राइट, यानी कि ये है वो प्रश्न है ये जो जो उसके प्रश्न के दो उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वो वाला सिस्टम है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट, कुछ भी चीज पूछनी है आपको मुझसे, तो एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहां कुछ भी पूछना हो मुझे पूछ लें। अपना टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है, उनको भी ज्वाइन कर लें। तो देखो, 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में और 23 अगस्त जो सेकंड वाली है, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत हुआ है और यहाँ पर एक जीरो क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा फायदा और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है। यहाँ सीधी सी बात है कि जिसके जो सबसे कम प्रश्न गलत हुए, सबसे कम प्रश्न इसमें क्या है, एक तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, एक भी प्रश्न गलत नहीं है, और यहाँ पर एक एक है। और जो सबसे ज्यादा है वो है ये 6 क्वेश्चन और यहाँ 7 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी शिफ्ट में है। एक तो ये है 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट और ये 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट। अब बात यह है कि इनको नंबर ज्यादा क्यों मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने जो प्रश्न इसमें टाइम जो लगाया होगा ना, तो उस तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि ये प्रश्न गलत भी हो गए भर्ती बोर्ड की ओर से, तो इनको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे क्योंकि इनके प्रश्न सबसे ज्यादा गलत है। कुल मिलाकर से अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा प्रश्न गलत है उस शिफ्ट को सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे, और जिस शिफ्ट में सबसे कम प्रश्न गलत हैं उनको सबसे कम नंबर मिलेंगे, इसके हिसाब से। अब आप ये सोचेंगे कि हम 23 वाले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर सबसे कम नंबर दे रहे हैं, लेकिन हमारा पेपर कठिन था और वैसे भी जो फर्स्ट शिफ्ट रहती है या फर्स्ट डे रहता है एग्जाम का, उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर भी ध्यान दिया जाएगा। जो शिफ्ट वाला मैटर था 23 की फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट या 24 में जो पेपर सबसे पहले जो पेपर थोड़े कठिन माने जाते हैं, उस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा और इस चीज को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर यह सिस्टम एक अलग ही सिस्टम है कि एक प्रश्न के दो आंसर सही मान लिए गए हैं। जैसे किसी एक प्रश्न का आंसर है ए और सी, अगर आपने उनमें से ए लगा दिया हो या सी लगा दिया हो तो वहां पर आपका आंसर सही माना जाएगा। अच्छा, एक बात और बताऊं, यहाँ पर इनको मतलब सोचने वाली बात है कि जिनके इतने ज्यादा प्रश्न गलत हुए उनका टाइम कितना खराब हुआ होगा। अगर उनको ये चीज पहले से पता होती या ये प्रश्न गलत है या ये प्रश्न आते ही नहीं, तो वो इसके अलावा दूसरे प्रश्न करने में अपना और टाइम जोड़ देते। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इन प्रश्नों को मिला करके अपने ये सोच रहे होंगे पहले कि मैं बिल्कुल एक एवरेज में हूँ, 2-4 नंबर ऊपर नीचे अगर कट ऑफ चलेगी तो मेरा नंबर आ सकता है, और वहां पर इतने गलत हो गए, ठीक है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो दो ऑप्शन देख के उन्होंने टिक ही नहीं किया होगा, ठीक है। तो कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर फायदा भी होने वाला है और कुछ को नुकसान, ठीक है। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात, मैं आपको कट ऑफ को लेकर के एक बात बता दूं कि देखो, अगर हम कट ऑफ के ऊपर बात करें तो इस चीज का बिल्कुल एकदम दिमाग में अपने बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम ही जाएगी, बिल्कुल भी। बहुत सारे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, वो पहले भी कहते थे। तो आप ज्यादा की तो छोड़ो, जिस हिसाब से मैंने अपनी वीडियो में बताया था ना, हो सकता है आपने वीडियो देख लियो, नहीं तो सर्च कर लेना, जो कट ऑफ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी उसमें देखना। उससे अगर आपके थोड़े बहुत 2-4 से नंबर भी नीचे होंगे ना, तो उम्मीद है कि शायद आपका नंबर इसमें आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ का ना इतना ज्यादा बड़ा रोल रहने वाला नहीं। एक तो पेपर टफ हुआ था, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जिस वजह से नगलची नहीं बैठे इसमें, और ये क्वेश्चन वगैरह का ये सिस्टम इतना हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, किसी भी तरीके से आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हमारे इतने प्रश्न गलत हो गए, किसी के सही हो गए, किसी को कुछ हो गया, क्योंकि जो भी होगा ना वो सबके साथ होगा। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि भर्ती बोर्ड ना इस चीज के ऊपर बहुत अपना दिमाग लगा रहे होंगे पूरे अच्छे तरीके से, कि जो भी हमारी जो कैलकुलेशन हुई है इसके हिसाब से कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन की जाए नंबर की, जो सबको इक्वल रखा जाए।
इनका भी ध्यान रखा जाए। जो 23 और जो 24 वाले जो शिफ्ट थी, जो शुरुआत में कठिन बताए जा रहे थे, और इनका भी ध्यान रखा जाए जिनकी सबसे ज्यादा प्रश्न गलत हो, क्योंकि भाई इनका टाइम तो खराब हुआ है यहाँ पर। क्योंकि अगर आपने किसी ने यहाँ पर 10-15 मिनट भी खराब कर दिए होंगे तो वो इतनी देर में बहुत सारे प्रश्न कर लेता है सॉल्व। जीएस के और हिंदी के तो बहुत ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपने फिजिकल की तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, क्योंकि हमारे पास अब इस चीज का रोना करने से कोई ऐसा कुछ हमें खास मिलेगा नहीं कि ये इतने प्रश्न गलत और इतने प्रश्न सही। अब जो होना था वो फाइनल आंसर की आ गई। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसलिए अपने फिजिकल की अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज अपना ध्यान से देख लेना कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आप सभी को पता है कि आपकी डीवीपीएसटी चालू होगी। तुरंत डीवीपीएसटी चालू होगी तो उसमें जो सबसे मुख्य चीज वही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो एक बार जरूर देख लेना कि मैंने किस डेट में कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाया था, कौन सी जाति, किस तरीके से। जैसे कुछ ऐसे हैं ना जो ओबीसी में आते हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस, कुछ ने ईडब्ल्यूएस लगाया होगा, कुछ ने जनरल, इस तरीके से। तो किस तरीके से क्या क्या लगाया आपने, तो वो सारी चीजें एक बार जरूर देखना, डेट वाइज देख लेना, कहीं वहां जाकर आपको दिक्कत हो। हालांकि मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा कि मेरा डीवीपीएसटी किस तरीके से हुआ था और किस किस चीजों का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस चीज के लिए वीडियो चाहिए अगली वाली, और आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में परेशानी तो नहीं। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।